वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम नवपाषाण काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण काल के मानव जीवन का उल्लेख कीजिए। यानी नवपाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो कैसा था, इसका उल्लेख करना है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। इसका दूसरा तरीका यह है, नवपाषाण काल के मानव जीवन की विशेषताएं लिखिए। मानव जीवन की क्या विशेषता है ये लिखना है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और एक तरीका है, नवपाषाण काल को क्रांति का युग क्यों कहते हैं, कोई 4 बिंदु लिखिए। ठीक है, इस तरह से एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर निम्नलिखित तरीके से दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, हथियार। पहला जो इसका पॉइंट होगा वो हथियार। नवपाषाण काल में मानव पत्थरों के चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत, चमकदार और पॉलिश हथियार तथा औजार बनाने लगा था। इस युग का महत्वपूर्ण औजार पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी थी। कुछ हथियारों में हड्डी व लकड़ी की मुठ भी प्राप्त हुई। नवपाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण औजार था वो चिकनी कुल्हाड़ी थी। ठीक है, और इसमें क्या था, इस काल से रिलेटेड बहुत सारे हथियार जिसमें हड्डी और लकड़ी की मुट्ठी प्राप्त हुई। जैसे कुदाल में पकड़ने के लिए एक लकड़ी लगी होती है ना, उसी तरह के बहुत सारे हड्डी से बने भी हमें उस समय का प्राप्त हुआ। इसमें क्या होता था, मानव पत्थरों के चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत, चमकदार और पॉलिशदार हथियार बनाते थे। अब हम देखेंगे बर्तन। तो नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन में मानव मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस समय क्या था, नवपाषाण काल में जो बर्तन होता था वो क्या होता था, कृषि और पशुपालन में जो मानव मिट्टी होता था उससे बर्तन बनाया जाता था। इस नवपाषाण काल में खाद्य सामग्री संग्रहित करने के लिए बर्तनों का आवश्यकता ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जन्म दिया। नवपाषाण काल में क्या हुआ, खाद्य सामग्री संग्रह करने की जो आवश्यकता थी उसके लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। इसलिए इसी से इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ही मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो है वो जन्म हुआ। इस युग में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। इस युग में क्या होता था, जो बर्तन होता था वो हाथ से बनाया जाता था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार मानव नवपाषाण काल की ही नहीं वरन मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो पहिए का आविष्कार हुआ ये नवपाषाण काल का ही एक महत्वपूर्ण खोज नहीं था, बल्कि ये जो मानव सभ्यता है उसी का एक काफी इम्पोर्टेंट जो खोज था, वो इसी पहिए के आविष्कार को ही माना जाता है। इसके फलस्वरूप मानव सभ्यता की प्रगति का पहिया तीव्र गति के साथ घूमने लगा। इससे ही क्या हुआ, मानव सभ्यता की जो प्रगति थी उसका पहिया भी तेजी से घूमने लगा। इसने मानव सभ्यता के विकास में बड़ा योगदान दिया। और ये पहिए का जो आविष्कार था इसने मानव सभ्यता के विकास में काफी बड़ा योगदान दिया था। चौथा जो पॉइंट है वो है फसल उत्पादन। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस काल का मानव कृषि करने लगा था। इस समय मानव क्या करता था, कृषि करने लगा था। इससे पूर्व के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। नवपाषाण काल के पहले जितने भी युग हुए उनमें क्या था, लोगों को कृषि करने का ज्ञान नहीं था। अतः इस प्राचीन युग में यह कार्य एक महान क्रांति कहा जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं नवपाषाण काल की ये एक महान क्रांति है। इस काल की मुख्य उपज गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, फल, साग व कपास आदि थी। इस समय किसकी किसकी खेती की जाती थी, तो गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, फल, साग और कपास की खेती की जाती थी मुख्य रूप से। और भी अन्य चीजें उत्पादित की जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख है वो यही सब थी। पांचवा जो पॉइंट है वो है पशुपालन। इस काल में मानव पशुपालन करना सीख लिया था। इस नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मानव को पशुपालन करना आ गया था। मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। मानव द्वारा जो पहला पशु पालतू बनाया गया था वो कुत्ता ही था। पशुपालन से मानव को नियमित रूप से दूध और मांस मिलने लगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसे सुविधा हो गई। पशुपालन से क्या हुआ, मानव को नियमित रूप से दूध और मांस मिलने लगा था और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने
की सुविधा भी हो गई थी। जो पालतू पशु धीरे धीरे पहले कुत्ता बना, उसके बाद उन्होंने गाय बकरी को भी अपना पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया, फिर घोड़े को। इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो यातायात की सुविधा थी वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और साथ ही उस जानवर से दूध और मांस भी इकट्ठा करने लगे। तो इस तरह से नवपाषाण काल की जो मानव सभ्यता है उसकी यही विशेषता थी। इसीलिए इतने सारे जो चीज़ें खोज हुई थी, इसलिए ही नवपाषाण काल को क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत महान क्रांतियाँ हुई थी, यानी फसल उत्पादन सीख गए, पहिया का आविष्कार सीख गए, पशुपालन करना आ गया, मिट्टी का बर्तन बनाना आ गया, हथियार बनाना आता था। तो इसीलिए हम इसे महान क्रांति कह सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को आप देखकर ये समझ गए होंगे जो नवपाषाण काल की मानव सभ्यता में मानवों का जीवन कैसा था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।